जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक मास का सभी मासों में सबसे बड़ा विधान बताया गया है। कार्तिक मास का पूरे महीने का जो साधक व्रत रखते हैं, तीर्थ स्थल पर जाकर के सुबह सुबह सरोवर पर जाकर के, गंगा जी आदि पर जाकर के जो स्नान आदि करते हैं, अत्यधिक उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास का क्या और महत्व है, कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आपको हम इस अंक में देने वाले हैं। तो आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 29 अक्टूबर सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र भरणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में भी ये कार्तिक मास का महीना आता है और कार्तिक मास जो है ये प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात्रि में भगवती लक्ष्मी का पूजन कार्तिक में ही होता है। घर घर में लक्ष्मी विचरण करती हैं और इस पूरे कार्तिक में जो साधक हरि का चिंतन करता है, नाना भांति से उसके कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक मास में सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके बहुत लोग सरोवर के किनारे जाकर के जप तप भी करते हैं और बहुत लोग सरोवर में सुबह सुबह स्नान करते हैं, पवित्र नदी में पूरा कार्तिक स्नान करते हैं। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके आसपास कोई मंदिर, वो सरोवर, नदी आदि नहीं है, तो वो मंदिर में जाकर भी स्नान करते हैं। अब आपके आसपास, क्योंकि अब मंदिरों में इतनी हर व्यक्ति नहीं भी जा सकता है, स्नान भी नहीं कर सकता है, और बहुत लोगों के घर के आसपास कोई तीर्थ सरोवर भी नहीं है, तो आप क्या करें, सुबह सुबह पूरे कार्तिक में 1-2 चम्मच जल, गंगा जल मिला करके अपने पानी में आप स्नान कीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान करने से भी हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद भगवान श्री हरि का चिंतन करिएगा। ये पूरा महीना भगवान श्री हरि की सेवा का है, ये पूरा महीना हरि के चिंतन का है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। इस महीने में हमें भूमि शयन करना चाहिए। इस महीने में द्विदल का हमें त्याग कर देने चाहिए, जिसमें 2 दल होते हैं। जैसे बहुत सारी दालें हैं जो 2, जिनमें दाने हमें नज़र आते हैं चिपके हुए। द्विदल में मटर भी आती है, जो आप लोग सब्जी के रूप में जिसे यूज़ करते हैं, तो मनाई की गई है। और सरसों के तेल की मनाई उसके लिए की गई है जो कार्तिक मास का व्रत रखता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं, तो बाकी जितना आप इनका पालन कर सकें आप करने का प्रयास कर लें। कार्तिक मास में दीपदान का, गौ पूजन का और साथ में तुलसी पूजन का अत्यधिक महत्व है। पूरे कार्तिक जो तुलसी माता के ऊपर, यानी कि तुलसी के विरवे पर देसी घी का दीप लगाता है, भगवान विष्णु के निमित्त एक दीप जलाता है और साथ ही गौशाला में एक दीप जलाता है, जन्म जन्मांतरों के उसके पाप धुल जाते हैं। जैसे कार्तिक मास प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो आप ध्यान रखें, जितना अधिक से अधिक हो सके आप गौ सेवा इस महीने में करें, हरि चिंतन इस महीने में करें, तुलसी पूजन, तुलसी स्तोत्र, तुलसी मंत्र, तुलसी पर दीपदान इस महीने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक हमारा 5 दिवसीय त्यौहार आता है जो हमारा यम के दीप से प्रारंभ होकर के बृहत द्वितीया तक और अन्नकूट तक हमारा वो तीज चलता है, जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं। वो भी इसी माह में है और उसका भी पूरा आपको तरीका बताएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वो आप करते रहिएगा। अब देखो, गृहस्थ में बहुत लोगों की लाइफ बहुत भागा दौड़ी वाली है, बहुत
काम घर परिवारों में होता है, आदमी लोग अपनी जॉब पे, उद्योग धंधों में भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। उस पुरातन समय में और आज के समय में थोड़ा फर्क तो बहुत आया है। आज उस समय फिर भी एक लाइफ अमन की, चैन की, शांति की थी, लेकिन आज शांति भी नहीं है, चैन भी नहीं है और किसी के पास समय भी नहीं है। भाग दौड़ी वाली जिंदगी है। लेकिन जितने विधि विधान हमसे आराम से निभ सकें, हमें उन्हें निभाने का प्रयास करना चाहिए। कार्तिक मास में और दक्षिणायन स्थिति में जितनी भगवान की हमसे पूजा हो जाए उतनी हमसे कम होती है। आप इस महीने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आपके घर की महिलाएं या जो बच्चियां, हमारा बेटियां कार्यक्रम सुन रही हैं, आप तुलसी पर दीप रविवार छोड़ करके पूरे कार्तिक मास लगाइए। इस महीने में आंवले की भी पूजन होता है, समझे आप? तो आंवले पर भी हम दीप लगा सकते हैं, अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास है तो। हमारे धर्म में बहुत लोग कह देते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। हम प्रकृति से जुड़े लोग हैं, हम प्रकृति को प्रेम करते हैं। आंवला अमृत है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। सूर्य प्रकाश के द्योतक है, नियंता है, हम सविता सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। पीपल ऑक्सीजन का भंडार है, हम उसको प्रणाम करके उसको भी दीपदान करते हैं। तो हम प्रकृति की वैल्यू समझते हैं। आप मेरी इस बात को सहमत करिए, हम प्रकृति की वैल्यू को समझते हुए हम उनका नमन करते हैं, हम उनका पूजन करते हैं, एक इस रूप में भी और अपने देव रूप में भी। हम पीपल को भी देव मानते हैं, ब्रह्मा का वास मानते हैं, नाना भांति की बातें मानते हैं। कई बार पितरों का भी वास माना जाता है, इसलिए पीपल के ऊपर वो हांडी भी लगाई जाती है जल की भर के। तो बहुत ही हमारा धर्म बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेम है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रकृति से जुड़ाव है। तो इसलिए मेरे साधकों, आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, सांसें ली हैं, वास्तव में हम लोग नौनिहाल हो गए हैं। तो अब ये कार्तिक का महीना है, ऋषियों की वाणी है, ऋषियों का चिंतन है कि इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए, नरम मुलायम बिस्तर का त्याग करना चाहिए, क्योंकि भूमि शयन से मतलब होता है, भूमि वसुंधरा है, पृथ्वी है, पूजनीय है। हम उतना ही भगवान के निकट पहुँचते हैं। और जब जितनी कठोर बिस्तर के ऊपर हम सोते हैं तो ये तप भी होती है, तितिक्षा भी होती है। मुलायम गद्दों को छोड़ करके तप के रूप में सोना, पृथ्वी के नज़दीक रहना, और उसके साथ साथ जो हमारे मेरुदंड में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, उनका धारा प्रवाह सही रूप में होना, और हमारी आज्ञा चक्र और हमारे 6 ताले और हमारी कुंडलिनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कठोर बिस्तर पर सोने से, कठोर से मतलब भूमि पर सोने से, और कठोर से मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम चीज़ों को अवॉइड करना। जो लोग गायत्री साधक हैं और अन्य तरह के साधक हैं, वो ज़्यादातर मुलायम गद्दों पर नहीं सोते हैं, या जो साधना लेवल में बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसलिए ये महीना आपसे रोज़ ना निभ सके तो प्रयास करिएगा शनिवार की रात्रि में, अगले दिन संडे है, शनिवार की रात्रि में आप भूमि शयन करें, इतना आप कर सकते हैं। या मंगल है, सोमवार की रात्रि में आप भूमि शयन करें, ताकि सोमवार की पूरी रात्रि आपकी भूमि शयन के नाम से मानी जाए। ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करने का प्रयास करें। कार्तिक मास में द्विदल यदि त्यागे जा सके तो त्यागने का प्रयास करें, रोज नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन, जो गुरु का दिन है, उस दिन द्विदल का त्याग रखें। द्विदल जिसमें 2 दल होते हैं, दाल हो या कोई सब्जी हो, लाइक मटर के दाने जो होते हैं। और इसी के साथ साथ जितना आप भोजन सात्विक लें, सात्विक आहार पर अपना ध्यान रखें, अपनी विचारों पर ध्यान रखें, अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखें, और एक दीपदान तुलसी माता के निमित्त और भगवान विष्णु के निमित्त घर में रोज जलाएं। जो दीप आप घर में पूजा पाठ में रोज जलाते हैं, उसी दीप को भगवान विष्णु को भी अर्पण करें। बाकी जिन देवी देवता से आप जुड़े हैं, अपने गुरु महाराज से जुड़े हैं, सबको अर्पण किया करें। आसपास कोई विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु जी को जाकर के एक दीप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, है ना। और तुलसी सबके घर में होती है, घर में ना हो तो मंदिर में जाकर के एक दीप लगाइएगा, आनंद की प्राप्ति होगी।
तो कार्तिक मास का बहुत महत्व है। और जो गंगा के किनारे लोग रहते हैं, किसी तीर्थ सरोवर के किनारे जो लोग रहते हैं, तो वहाँ के सरोवर में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने की व्यवस्था बनाइए। ना बन सके तो 1 चम्मच जल, गंगा जल अपने जल में मिला करके स्नान करने का प्रयास करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अयम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, दुर्गा 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 श्री हरि, दुर्गा श्री हरि। किसी भी बीजात्मक मंत्र का जाप अपनी जिह्वा के ऊपर अनवरत तरीके से रखिएगा। देखो, हम पूरा जीवन समर्पित करते हैं वर्क के लिए, काम काम काम। महिलाएं पूरा जीवन काम में निकाल देती हैं। पिता के घर हैं तो भाई मर्यादा निभाती हैं, उस घर में अच्छे से वर्क करती हैं। भाई इतना काम ना करे, लेकिन बेटी तो करती करती है। शादी हो जाती है और जब ससुराल में आती हैं तो डबल जिम्मेदारी उनको हो जाती है कि साहब अब घर की बहू आ गई है, अब तुम काम संभाल लो। सारी जिंदगी काम ही काम हम लोग करते रहते हैं। वही स्थिति पुरुषों की है कि साहब दुकान संभालो, काम संभालो, परदेश जाओ, कमा के लाओ, मेहनत करो, और अपने 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उन्हीं के लिए पूरी जिंदगी कमाने धमाने में पुरुषों की भी निकल जाती है। गर्भस्थ शिशु जब माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने की जो प्रसव काल का समय होता है, और जब प्रसव काल निकट आता है तो माँ जो है उस 9 महीने की गरिमा को समझ सकती है। तो माँ के गर्भ में 9 महीने का जो 9 महीने के लिए जो गर्भस्थ शिशु होता है, 9 महीने का एक बड़ा ही वैचारिक, चिंतक और एक संरक्षण वाला समय होता है। लेकिन पिता के दिमाग में वो जीवन भर के लिए उस बच्चे की बात आ जाती है कि भाई अब जीवन भर इसका भरण पोषण हमें करना है। और बड़े दुख की बात होती है जो बेचारी हमारी बच्चियां अकेले बच्चों को पाल रही हैं, सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर भी हैं, हर तरह के हैं, है ना। तो भगवान ना करे कि किसी का जीवन ऐसे वो होवे, सब अपने जीवन में हंसी खुशी जिए। कहने का तात्पर्य, हम पूरा जीवन कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रति चारों तरफ कूदते उछलते मंडराते निकाल देते हैं, लेकिन कुछ समय हमें अपने जीवन की लौकिक यात्राओं के लिए, परलोक की यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए। हम अभी इतने विद्वान नहीं, हम अभी इतने संत नहीं, हम अभी इतने ज्ञानी नहीं कि हमें मोक्ष मिल जाए। लौट करके हमें फिर एक जन्म लेना है, लौट करके हमें फिर आना है। जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा देने का मौका मिलता है साल में कि बेटा मेन परीक्षा आएगी, इसमें पास होके दिखाओ। फेल भी हो जाते हैं, 3rd, 2nd भी आकर के रह जाते हैं, और धीरे धीरे जब सारी परीक्षाएं वो परीक्षार्थी पार कर लेता है, तब कहीं जाकर के डिग्री और सफलता उसके हाथ में आती है। वैसे ही हमें भगवान बार बार अवसर देते हैं कि जाओ धरा पर, अच्छे काम करके लौटो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं लोभ लालच, प्रलोभन, काम काम क्रोध लोभ लालच हमें घेर लेते हैं, और हम फिर फेल होकर के इस शरीर को छोड़ करके फिर जाते हैं। भगवान फिर तरस खाते हैं कि बेटा नहीं, एक मौका तुम्हें और दे रहे हैं, जाइए। फिर 70-80 साल 50 साल जिसकी जिसकी जिंदगी होती है, इस पृथ्वी पर रह करके फिर परीक्षाएं दे करके, है ना, पाप पुण्यों की गठरी बांध करके फिर हम चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, कुछ कमाई ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें परलोक के लिए करनी चाहिए, और वही कमाई होती है कि बेटा अब ग्रहण पड़ रहा है, अब ये पूजा कर लो बेटा, अब एकादशी का व्रत रख लो, अब बेटा कार्तिक आ गया है, कार्तिक के महत्व को समझते हुए कार्तिक का पूजन दान आदि कर लो, है ना। तो यही चीजें होती हैं जो हमें परलोक के लिए हमारी यात्राओं को सुगम बनाती हैं और हमारे लिए मोक्ष के कपाट को खोल देती हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में जाएगा कुछ नहीं, जिंदगी में हमारा नेक कर्म ही हमारे साथ जाएगा, और बुरा तो साथ में जाएगा ही जाएगा, है ना। एक चवन्नी हम अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं, ये कहने की बातें नहीं है, सबको मालूम है। इसलिए जिंदगी जीते जीते हम इतना जिंदगी में मरने ना लगें कि हमें अच्छी जिंदगी जीने के लिए और परलोक की यात्रा सुगमता से हम कर सकें,
उसके लिए हमें समय ना मिले। ये सोचना बिल्कुल निरर्थक है कि हम जब बुढ़ापे में जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे। नहीं साहब, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, कहने की बातें होती हैं। आज हम इतनी केमिकल्स की चीज़ें खा रहे हैं, बुढ़ापा आते आते हमारे अंग अवयव जवाब देने लगते हैं। आंखें डबडबा जाती हैं, दांत रहते नहीं, आंतें काम नहीं करती, घुटनों से चला नहीं जाता। क्या करेंगे? बुढ़ापे में हम अपने आप को संभाल लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बेटा, समय पे जागो, गया वक्त दोबारा नहीं आता। तो इसलिए जो वक्त हमें भगवान ने दिया है उसे अच्छे कामों में, परोपकार के समय में, अपनी कमाई धमाई के साथ साथ परिवार की सुरक्षा और परिवार की कमाई के साथ साथ थोड़ा सा समय हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी निकाल लेना चाहिए। आइए समय और चुलाज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। हे हरि, हे प्रभु, हे चक्रधारी भगवान श्री विष्णु, आप हे कमल नयन सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, कल ग्रहण रहा, सभी ने अपने मंदिर अच्छे से साफ शुद्ध कर लिए होंगे और 24 मिनट की जो साधक साधनाएं कर रहे हैं, तो बेटा ये मत समझना आप कोई कमज़ोर चीज़ कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि केवल 24 मिनट में क्या होता है। किसी किसी के 24 मिनट 25-30 मिनट तक भी चले जाते हैं, 35 मिनट भी चले जाते हैं। किसी की साधना 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे भी रोज हो जाती है। किसी का कई बार बिल्कुल मन भी नहीं लग पाता है, और कोई भागते दौड़ते पाठ को करता है तो कोई अनमने मन से करता है। ऐसा होता है ना। करते रहिए, जैसा हो करते रहिए, उससे भजते रहिए, सिमरन करते रहिए। किसी न किसी दिन तो आपकी जिह्वा और आपकी आत्मा एक हो जाएगी। आप निशाना लगाते रहिए, एक ना एक दिन तो निशाना आपका लगेगा। इसलिए आप जैसा भी पाठ कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका पाठ हो रहा है। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में हम आपको बताएंगे। अब आपकी हमने उंगली पकड़ी है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ध्यान से आप लोग इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहिएगा। बस हमारी दक्षिणा यही है, गुरु को दक्षिणा भी तो देते हैं ना, हमारी दक्षिणा यही है, अधिक से अधिक लोगों को हमारे दोनों चैनल से जोड़िए, ताकि अधिक से अधिक ये अविरल ज्ञान की गंगा जो बह रही है ये सब तक पहुंच सके, सब इसका अमृत पान कर सकें, सब इसका लाभ ले सकें। आपको लाभ मिला है, दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो अधिक से अधिक लोगों को एक सच्चे मन से जोड़ने का प्रयास करिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.